कैरियर इन 3D मॉडलिंग एंड स्कल्पटिंग। दोस्तों, अगर आप अपना कैरियर जो है 3D मॉडलिंग में आगे बढ़ाना चाहते हो और इस फील्ड में जो है किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, कितना कमा सकते हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भट्ट और आप सभी का स्वागत है एनिमेफेक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले 8 साल से एनिमेशन वीएफएक्स फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो दोस्तों, आज आपके साथ इसके बारे में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे ही चैनल के एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ जिससे और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 3D मॉडलिंग क्या है। दोस्तों, आप गेम वगैरह तो खेलते होंगे और ज़्यादातर अभी जो 3D गेम चल रही है पबजी वगैरह, तो आपने अच्छी तरह से एक्सपीरियंस होगा कि 3D गेम क्या होती है। ठीक है, तो इस 3D गेम में जो भी कुछ आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, एनिमेशंस हो रहे, कैरेक्टर वो देख रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले है वो मॉडलिंग किया जाता है। मॉडलिंग मतलब कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना 3D एनवायरनमेंट में। उसमें जो है कैरेक्टर भी आ जाते हैं और पूरा जो एनवायरनमेंट है, अलग अलग टूल्स वगैरह है, वो भी उसमें आ जाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत इस फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको क्रिएटिव काम करना अच्छा लगना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत अगर ड्राइंग आता है तो बेस्ट है, नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशन करो कि ऑब्जेक्ट्स है, एनवायरनमेंट है, कैसा दिख रहा है, आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसकी साइज क्या है, मटेरियल उसका क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा विजुअलाइज करोगे, अच्छे 3D मॉडलर बन पाओगे। दोस्तों, आपको 3D मॉडलर बनने के लिए आपको एनिमेशन का कोर्स तो करना ही है। तो ये कोर्स आप 10th या 12th के बाद तुरंत कर सकते हो, अपने ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो। और आप एक अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो एंड आपको इंटरेस्ट है जल्द से जल्द इसमें आगे बढ़ने में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको फुल कोर्स करें, जिसमें आपको ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, वीएफएक्स सारी चीज़ें सिखाई जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका बेस है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप ग्राफिक डिज़ाइन सीखोगे तो आपको उसमें अलाइनमेंट, कलर्स, ऑब्जेक्ट शेप्स वगैरह जानने को मिलेगा। एंड धीरे धीरे आप जैसे 3D में स्विच करोगे, वहाँ पे सबसे पहले जो है आपको सिखाया जाएगा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, और उसमें सबसे पहले है वो मॉडलिंग सिखाया जाएगा। तो मॉडलिंग वो चीज़ है जो आप सीखना चाहोगे दोस्तों, बट आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है। लेकिन आपको जो है सारी चीज़ें तो अच्छे से सीखनी है, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, बट सबसे ज़्यादा जो है 3D मॉडलिंग में टाइम देना है और सबसे ज़्यादा आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। जितना दोस्तों आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे, वैसे आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। दोस्तों, 3D मॉडलिंग के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। 3-4 जो सॉफ्टवेयर है रनिंग, जो अभी इंडस्ट्री में ज़्यादातर चल रहे हैं, उसके बारे में बताता हूँ। कई सारे है 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला जो है आपको सीखना है वो 3ds Max, फिर आप माया सीख सकते हो। जी ब्रश है वो स्कल्पटिंग के लिए ज़्यादा यूज में आता है, उसमें आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह है वो बहुत अच्छे से बना सकते हो इजीली ब्रश की मदद से। तो आप जी ब्रश सीख सकते हो। इसके अलावा जो है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है वो सीख सकते हो। 3ds Max और माया और जी ब्रश ये 3 सीख लीजिए। काफ़ी दूसरे भी सॉफ्टवेयर है बट उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप अगर नए हो तो इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में उतना जानते नहीं होगे। बट जो प्रोफेशनल स्टूडियोज में ज़्यादातर यूज़ होता है, जिससे आपको तुरंत ही जॉब मिल सके, उस तरह के जो सॉफ्टवेयर है वो है 3ds Max, माया और जी ब्रश। ठीक है, मॉडलिंग के लिए ये एकदम रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, ये तो आपको आने ही चाहिए और इसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। दोस्तों, अभी टाइप्स ऑफ मॉडलिंग की बात करते हैं। दोस्तों, 3D मॉडलिंग है वो काफ़ी अलग अलग फील्ड में यूज होता है। जैसे कि गेमिंग है, गेमिंग में जो मॉडल्स होते हैं वो काफ़ी लो पॉली मॉडल्स होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो 3D आर्किटेक्चरल में भी मॉडलिंग का यूज़ होता है। वहाँ पे जो है पूरा बिल्डिंग और बंगलोज वगैरह जो है, अपार्टमेंट वगैरह जो है, सारे मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो वो जो मॉडल होते हैं वो इसमें ज़्यादा मेजरमेंट का रोल होता है। और दोस्तों, एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी सारे जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंडोर सीन है, आउटडोर सीन है, कोई पूरा जंगल का सीन है, उस तरह के अलग अलग जो है एनवायरनमेंट्स भी क्रिएट करने होते हैं। तो वो भी 3D मॉडलिंग में एक पार्ट में आता है। दूसरी एक सबसे ज़रूरी चीज़ जहाँ पे जो है
कैरेक्टर मॉडलिंग हो, जहाँ पे डिटेल में कैरेक्टर बनाया जाता है, कुछ है वो कैरेक्टर लो पॉली बनाए जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह का मॉडल की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कुछ जो है हाई पॉली के कैरेक्टर बनाए जाते हैं। अभी शायद आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा कि हाई पॉली क्या है, लो पॉली क्या है, बट जैसे ही आप ये 3D सॉफ्टवेयर सीखोगे तो मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। तो दोस्तों 3D एनिमेशन मूवीज बनती है, फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे 3D मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे गेम्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर 3D मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। 3D आर्किटेक्चर का भी एक पूरा बड़ा फील्ड है, बट वहाँ पे जो है आपको एक ऑटोकेड सॉफ्टवेयर सीखना होगा या फिर रेविट सॉफ्टवेयर सीखना होगा। वो जो है इजीली मॉडलिंग के लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर है। और एक गूगल स्केचअप करके आता है, वो भी सॉफ्टवेयर काफ़ी 3D मॉडलिंग के लिए यूजफुल है। बट दोस्तों अगर जब आपको 3ds मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर आते होंगे तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है सीखने थोड़े इजी हो जाएंगे, तो वो तो आप बाद में भी सीख सकते हो। बट आप कौन से फील्ड में जो है आगे बढ़ना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपको कितने और सॉफ्टवेयर आगे सीखने हैं। ये कोर्स करने के लिए आपको फीस कितनी पे करनी होगी और कितना टाइम लगेगा। तो अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तो कि आप फुल कोर्स कीजिए, तो फुल कोर्स की जो फी है वो आई थिंक 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में रहती है। और जो है 2 साल से 3 साल का बीच में टाइम रहता है। वहाँ पे जो है क्लियर बता दूं कि सिर्फ मॉडलिंग नहीं सिखाया जाएगा, आपको पूरा जो है कोर्स सिखाया जाता है मल्टीमीडिया का, जहाँ पे ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड VFX सिखाया जाता है। पूरा कोर्स इसलिए कि आप कहीं पर भी अटके नहीं। हो सकता है कई लोगों को अपनी स्किल का पता नहीं होता है, जब वो पूरा कोर्स करते हैं तभी मालूम पड़ता है कि रियल में मेरे लिए 3D मॉडलिंग से अच्छा एनिमेशन है। कईयों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे लिए 3D मॉडलिंग बेस्ट है। तो आप एक बार सारा कोर्स करोगे तभी मालूम पड़ेगा आप किस में बेस्ट हो, आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या क्रिएटिविटी किस में ज़्यादा दिखा सकते हो। तो फुल कोर्स आप कर सकते हो। अगर इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज है आपको और आपको पर्टिकुलर पता है कि मुझे यही एक सॉफ्टवेयर सीखना है, तो पर्टिकुलरली डायरेक्टली आप वो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, जैसे कि 3ds मैक्स और माया और ZBrush। ये 3 सॉफ्टवेयर सीख के भी आप आगे बढ़ सकते हो। साथ में एक फोटोशॉप भी सीखना जरूरी रहेगा। तो पर्टिकुलरली ये 4 सॉफ्टवेयर का आप जो है फी पे करके सर्टिफिकेट कोर्स चारों का कर सकते हो। तो इसमें भी आप कोर्स करने के बाद 3D मॉडलर बन सकते हो। तो दोस्तों अभी बात करते हैं अर्निंग और सैलरी की। दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो और 3D मॉडलिंग में आगे बढ़ रहे हो, स्टार्टिंग में जो है बेसिक जो सैलरी रहती है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में रहती है। और मेनली जो है कैरेक्टर मॉडलिंग जो करता है उसकी रियल में जो है सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो है थोड़ा वो एडवांस लेवल का काम है कैरेक्टर मॉडलिंग। तो अगर आप एज अ कैरेक्टर मॉडलर भी आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें भी ज़्यादा स्कोप है। दोस्तों जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी, वैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और दोस्तों एक प्रोफेशनल 3D मॉडलर की जो सैलरी है आई थिंक जो 25,000 से प्लस ही होती है। एंड फिर आगे कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे स्टूडियो पे काम कर रहे हो, कितने साल से काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और आप उसमें जितना काम करोगे उतना आगे ग्रो होते जाओगे। एंड आप साथ में जो है फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हो, उसमें भी अच्छा खासा कमा सकते हो। फ्रीलांस वर्क अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, उसका काम करना है और उसका पेमेंट लेना है, ठीक है। तो इसको फ्रीलांस वर्क बोलते हैं। एंड दोस्तों आप अपने मॉडल्स बना के वेबसाइट पे सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे जो टर्बोस्क्विड जैसी वेबसाइट है जहाँ पे मॉडल्स जो है वो सेल होते हैं, वहाँ पे आप अपना जो है मॉडल्स बना के सेलिंग में रख सकते हो। एंड वहाँ से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपका स्किल जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा अर्निंग कर सकोगे। दोस्तों अगर जॉब्स की बात करूँ तो इंडिया में अभी काफ़ी सारे स्टूडियोज एनिमेशन VFX के हैं। तो यहाँ पे मॉडलर की रिक्वायरमेंट 100% रहती ही है। और आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे स्टूडियोज में है एज अ मॉडलिंग आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों आपको थोड़ा बहुत जो है साथ में टेक्सचरिंग भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने देखा तो काफ़ी सारे स्टूडियोज में मॉडलिंग प्लस 3D टेक्सचर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो आपको मॉडलिंग प्लस टेक्सचरिंग आना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे UV अनरैपिंग जैसे अलग अलग टेक्निक्स होती है टेक्सचरिंग को बेहतर तरीके से करने के लिए। तो ये सारी टेक्निक्स भी आपको आनी बेहद ज़रूरी है। तो उसके बेस पे आपका जो है जॉब फाइनल हो पाएगा। आई थिंक ये वीडियो में जो है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है
फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, या फिर आप जो संडे लाइव वीडियो करता हो उसमें भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं एनिमेशन वीएफएक्स काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।